हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 347, 348, 343, 345। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 343 में। किसमें, 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में। ठीक है, अनुच्छेदों के अनुसार बताना है कि राजभाषा का प्रावधान किसमें है। तो 343 में से 351 तक, या फिर 434 से 315 तक, या फिर 443 से 135 तक, या फिर 334 से 153 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343 से 351 तक। क्या हो जाएगा, 343 से 351 तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाच्य स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पाच्य स्वर है ये बताना है। आ है, ई है या फिर अ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाच्य स्वर क्या है। तो पाच्य स्वर है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आ हमारा क्या है, पाच्य स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ हमारा क्या है, तो आ पाच्य स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, तो आ क्या है, पांच स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो 2005 में ये नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइड में उनकी डेट दी है। ठीक है, वो डेट दी हुई है। ठीक है, पाली प्रकट अभ्रंश हिंदी, या फिर प्रकट अभ्रंश हिंदी पाली, या फिर अभ्रंश पाली प्रकट हिंदी, या फिर हिंदी पाली अभ्रंश प्रकट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, का राइट आंसर हो जाएगा पाली प्रकट अभ्रंश हिंदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली प्रकट अभ्रंश हिंदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। जैसे का किस ध्वनि का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमारा क्या है, का है। ठीक है, तो यहाँ पर का हमारा क्या है, का हमारा है आघोष अल्प प्राण। ठीक है, का क्या है, आघोष अल्प प्राण है। खा क्या है, तो खा है हमारा, खा क्या है, तो आघोष महाप्राण है। आघोष महाप्राण है खा। उसके बाद गा क्या है, तो गा है हमारा क्या, गा है हमारा, एक सेकेंड, गा हमारा क्या है, तो साघोष अल्प प्राण है। साघोष अल्प प्राण है गा। और घा क्या है, तो घा है हमारा साघोष महाप्राण है ना, साघोष महाप्राण है घा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट क्या राइट हो जाएगा, साघोष महाप्राण। ठीक है, इसका कूट क्या राइट हो जाएगा, तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 किसमें है, तो हमारा कौन सा कूट राइट हो जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, नेट जून 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ भाषाविद हैं, दूसरी तरफ क्या है, उनके लेखक हैं। ठीक है, एक तरफ क्या है, भाषाविद है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कामता प्रसाद गुरु का क्या है, तो कामता प्रसाद गुरु का है हमारा क्या, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु का। उसके बाद है किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी का है हिंदी शब्दानुशासन। इसके बाद है उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी का क्या है, तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है।
उदय नारायण तिवारी का क्या है तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। रामविलास शर्मा का क्या है तो भाषा और समाज है। यहाँ पर कूट कौन सा राइट कूट हो जाएगा तो हमारा कूट राइट हो जाएगा क्या 2 4 1 3 2 4 1 3 किस में है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, क्या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या तमिलनाडु है या फिर छोटा नागपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्या है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। स्वर ध्वनिया आ अंग आ ओ है और तालब ध्वनिया क्या है तो चा छा जा है और अल्प ध्वनिया क्या है तो का खा टा पा टा है। फिर उसके बाद आघोष क्या है तो खा टा था फा है, खाटा पाता। 4 5 3 2 4 5 3 2 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है तो ब्रजभाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में, मैथिली कहाँ बोली जाती है तो दरभंगा में और अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। 4 1 5 2 4 1 5 2 ऑप्शन नंबर बी में है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, अष्टम में, सप्तम में, नवम में या फिर दसम में। तो अष्टम अनुसूची में क्या किया गया है शामिल किया गया है। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है तो जर्मन भाषा की ध्वनि से संबंधित है। इन बोलियों का उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। बांगरू कहाँ का है रोहतक का है। उसके बाद भोजपुरी छपरा में, कुमायूं अल्मोड़ा में और खड़ी बोली तो मेरठ में। खड़ी बोली मेरठ में। 5 4 3 2 5 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है ब्राह्मी लिपि से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मैथिली। मैथिली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खां या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी ने। किसने किया था तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ क्या करना है सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ बोलियां हैं दूसरी तरफ उनके भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, भौगोलिक मतलब कि भूगोल के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हथौड़ी कहाँ की बोली है तो हथौड़ी है हमारी राजस्थान की है हथौड़ी। बघेली कहाँ की है तो बघेली हमारी कहाँ की है तो बघेली मध्य प्रदेश की है। गढ़वाली कहाँ की है तो गढ़वाली है हमारी उत्तराखंड की। उसके बाद कनौजी कहाँ की तो कनौजी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, कनौजी कहाँ की है तो उत्तर प्रदेश की है। 3 4 1 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। है ना, एक तरफ क्या है कुछ शब्द हैं जो बोलियों के साथ मिलते हैं। ठीक है, और एक तरफ बोलियां हैं। ठीक है, तो ये शब्द किस बोली के साथ लगेंगे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है करो। ठीक है, करो दिया है तो करो किसके साथ बोला जाता है तो बांगरू के साथ में। करहूं किसके साथ में बोला जाता है करहूं ना, यहाँ है करो और यहाँ है करहूं। है ना, मतलब एक ही शब्द है लेकिन कई रूप में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है करहूं किसके साथ में है तो अवधि के साथ बोला जाता है। अवधि में करहूं बोला जाता है। ठीक है, करो किस में बोला जाता है तो करो बोला जाता है ब्रज में।
करो। करो किस में बोला जाता है? ब्रज में। और करा, करा तो भोजपुरी में बोला जाता है। करा किस में बोला जाता है? तो भोजपुरी में। तो 4 3 5 2, 4 3 5 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति नीति सार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के द्वारा इन्होंने भाषा को एक रूप देने का प्रयास किया। नेक्स्ट है कि शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है ये बताना है। प्रत्यय का, पद का, धातु का या फिर उपसर्ग का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद का। पद का योगदान नहीं होता है शब्द रचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन में, लड़के में, मातृत्व में या फिर एकता में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लड़के में। लड़के में क्या है? साधक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्तियां हैं, दूसरी तरफ उनकी भाषा है। किस भाषा में ये पंक्तियां हैं? जैसे कि पहली पंक्ति है जसुमती हरि पालने झुलावे। जसुमती हरि पालने झुलावे ये किस में है? तो ये ब्रज में है। ठीक है, फिर है ते ही अवसर एक तपास आवा, ये किस में है? तो ये अवधि में है। फिर नेक्स्ट है कि अतिरंग स्वामी सुमिली रति, तो ये किस में है? तो ये डिंगल में है। ये डिंगल में है। नेक्स्ट है कि दक्कन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत नगीना है लग, तो ये किस में है? तो ये दक्खिनी में है। ठीक है, तो 3 5 1 2, 3 5 1 2 किस में है? किस कूट में है? 3 5 1 2, 3 5 1 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रिया रचनाओं को उनके सही भाषा रूप से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित क्रिया रचनाओं को उनके सही भाषा रूप के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ क्या है? कुछ शब्द हैं, वो किस भाषा में बोले जाते हैं? तो आयु, आयु किस में बोला जाता है? आयु, आयु अभ्रंश में बोला जाता है। उसके बाद आइल, आइल शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग बोला जा रहा है। तो आइल किस में बोला जाता है? तो आइल ब्रज में बोला जाता है। ब्रज में। आवा किस में बोला जाता है? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड फिर से लगा देती हूँ मैं। तो आइल ब्रज में, और आइल अभ्रंश में, आइल आइल ब्रज में, आयुल अभ्रंश में। फिर आवा किस में? तो भोजपुरी में। आयो किस में बोला जाता है? तो आयो, आयो अवधि में। किस में बोला जाता है? आयो अवधि में बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट कूट क्या हो जाएगा हमारा? 3 5 1 2, 3 5 1 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ संधि का नाम है, उसके साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला शब्द दिया है क्या? निरोग। पहला शब्द क्या दिया है? निरोग दिया है। तो निरोग है, विसर्ग संधि है निरोग। निधन योग। ठीक है, निधन योग विसर्ग संधि है। दीर्घाकार, दीर्घाधनकार, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर है सदाचार, तो सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में है व्यंजन संधि। फिर है प्रत्येक, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक, तो प्रतिधन एक कहाँ पर है ये संधि? तो ये यण संधि है। ठीक है, यण स्वर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कूट क्या हो जाएगा हमारा? 3 1 5 2, 3 1 5 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन संधियों का। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, लोक भाषा, राजजन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, तो देश भाषा नाम दिया। नेक्स्ट है कि ग्रीम नियम का संबंध किससे है। ग्रीम नियम का संबंध किससे है, स्वनिम विज्ञान से या फिर बोली विज्ञान से या फिर अर्ध विज्ञान से या फिर कोश विज्ञान से। ठीक है, तो ये किससे है इसका संबंध, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वनिम विज्ञान से है। किससे है, तो ये स्वनिम विज्ञान से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी भाषा का नया रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का नया रूप क्या है, संस्कृतनिष्ठ, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या फिर ब्रज भाषा अवधि का मिश्रण रूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू, हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है। हिंदी उर्दू मिश्रित रूप है हिंदुस्तानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है, क्या या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है कि या है, पा है, छा है या फिर ज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आ। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या क्या है, ये अर्ध स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है। बोली का लघुत्तम रूप बताना है, क्या व्यक्ति बोली है। ठीक है, क्या व्यक्ति बोली है या उपबोली है या फिर सहायक बोली या फिर वर्ण बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्ति बोली है। कौन सी बोली है, तो ये व्यक्ति बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नड़। कन्नड़ क्या है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया, बैसवाड़ा को, आरा भोजपुर को, बनारस को या फिर मगध को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बनारस को। किसको कहा गया है, बनारस की बोली को कशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शिव सिंह सेंगर ने, राहुल शंकरत्यायन ने। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयालम। मलयालम क्या है, हमारी भरोपी परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है भोजपुरी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ठीक है, कौन सी बोली नहीं आती, भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुंदेली। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है, तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया था, जनपदी हिंदुस्तानी का, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का, कौरवी का या फिर रेख्ता का। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनपदी हिंदुस्तानी का। किसका प्रयोग किया था, तो जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में आ और आहा, अंग और आहा क्या है? अंग और आहा क्या है ये बताना है। क्या स्वर है या व्यंजन है या आयोग हुआ है या फिर संयुक्त अक्षर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयोग हुआ। ये क्या है? तो ये आयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो ये आयोग वाह है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ उनके प्रयोक्ता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है दक्किनी। दक्किनी किसका है? तो कुतुबुस शाह का है। कुतुबुस शाह का है। कौशली किसका है? तो कौशली है हमारा दामोदर पंडित का। ब्रजबुल के नाम से किसका है? तो ब्रजबुल के नाम से है हमारा किसका? शंकरदेव अवतरे का है। शंकरदेव अवतरे। और संघा भाषा किसका है? तो संघा भाषा सरहपात का है। किसका है? तो सरहदपात का है। ठीक है, सरहप्पा का है। तो यहाँ पर इसका कूट क्या राइट हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली है, प्रकृत है, संस्कृत है, फिर अवहट है। अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो इसका उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अवहट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8 थे, 12 थे, या फिर 10 थे, या फिर 9 थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 स्वर थे। नेक्स्ट है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इतिहास। क्या है? इतिहास है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या फिर देवनागरी लिपि। कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या फिर देवनागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि या फिर देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और गुप्त लिपि। ठीक है, यहाँ पर सही अनुक्रम इसका क्या है ये बताना है, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित करना है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में उनके सिद्धांतों के प्रतिपादकों के साथ क्या करना है? ये सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर धातु सिद्धांत किसका है? तो हेज का है। हेज का है धातु सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद है यो हो सिद्धांत, ये न्योनार का है। न्योनार का है। उसके बाद है इंगित सिद्धांत, तो इंगित सिद्धांत है राय का। उसके बाद है संपर्क सिद्धांत, तो संपर्क सिद्धांत किसका है? तो संपर्क सिद्धांत है हमारा रेवेज का। ठीक है, तो यहाँ पर 5 4 3 2, 5 4 3 2 किस में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को सेशंस कैसा लग रहा है? ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं? ठीक है, कमेंट में लिखिए। ठीक है, नहीं तो मैं कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लाती हूँ। ठीक है, वैसे ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग इससे सॉल्व कर लिए तो समझ 50% इससे तुम्हारा कहीं नहीं गया। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।